अभी जस्ट मैं न्यूज़ चेक ही कर रहा था तो मुझे वहां पे दिखा 13 मिनट पहले 13 मिनट्स पहले का बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल। तो जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो 1 से 2 घंटे पहले ये आर्टिकल बिजनेस स्टैंडर्ड की आई है। उन्होंने ऐसा लिखा वहां पे कि लाइकली मतलब हो सकता है कि क्वांट म्यूचुअल फंड्स अपनी स्कीम के अंदर में एचडीएफसी के अंदर में लगातार रिड्यूस कर रही है होल्डिंग या फिर रिड्यूस किया है होल्डिंग। अब जैसे मैंने ये आर्टिकल पढ़ा मुझे समझ में आ गया, क्योंकि आप लोग भी कमेंट्स में ऐसी बातें करते रहते हो और ज्यादातर जगह पे ये बात हो रही है क्वांट के बारे में कि क्योंकि क्वांट ने अपने सारे स्कीम्स में हाई एक्सपोजर ले रखा है एचडीएफसी के अंदर में, इस कारण से उसके रिटर्न्स खराब हो रहे हैं। पहला तो फ्रंट रनिंग जब से हुआ तब से रिटर्न गिरने लगे और साथ में एचडीएफसी के अंदर होल्डिंग भी इन्होंने बढ़ा ली थी उसी टाइम पे, इस कारण से भी इनके रिटर्न्स कम हुए हैं। और ये फैक्ट बात भी है क्योंकि एचडीएफसी कोई रनअप दे नहीं रहा। मैं खुद एचडीएफसी को लेकर थोड़ा सा वैल्यूएशन के मामले में बुलिश जरूर हूं कि बहुत अंडर वैल्यूड हो चुके हैं, यहां से इसको ऊपर ही जाना चाहिए, लेकिन जा नहीं रही है, दिक्कत वही है। और इन्होंने भी यही सोच के डाला हुआ कि वैल्यूएशन के मामले में एचडीएफसी बैंक बहुत नीचे आ रही है, डालेंगे अभी ऊपर जाएगी, हमें रिटर्न बनेगा। रिलायंस ने रिटर्न बनाया, एचडीएफसी ने नहीं बनाया, जबकि दोनों के ऊपर काफी लगभग 10-10% इन्होंने होल्डिंग बना के रखी हुई है। तो कुछ फंड्स को मैंने चेक किए, जैसे क्वांट का स्मॉल कैप फंड, क्वांट का मिड कैप फंड, क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, मल्टी कैप फंड एंड प्रॉपर लार्ज कैप फंड एंड ईएलएसएस फंड। तो यहाँ पे सच में अब पता नहीं अभी हुई है या 1 महीने पहले हुई थी, 1 महीने पहले क्योंकि मैंने पोर्टफोलियो नहीं चेक किया था। तो यहाँ पे जो क्वांट की स्मॉल कैप स्कीम है, क्वांट की मिड कैप स्कीम है, क्वांट की लार्ज एंड मिड कैप स्कीम है, यहां तक कि क्वांट की प्रॉपर लार्ज कैप स्कीम है, जो मैंने स्कीम्स चेक किए उनमें से इन 4 स्कीम्स के अंदर में एचडीएफसी बैंक का बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं है। इन 4 स्कीम्स के अंदर में से एचडीएफसी बैंक को हटा दिया है क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस ने, पूरी तरीके से हटा दिया है। 3 जो स्कीम्स हैं, लार्ज एंड मिड कैप स्कीम, नहीं फ्लेक्सी कैप स्कीम, मल्टी कैप स्कीम और ईएलएसएस स्कीम, क्वांट की ये 3 स्कीम जो है इक्विटी बेस्ड, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप एंड ईएलएसएस, इन तीनों के अंदर में अच्छा खासा 6%, 7% और 8% का एक्सपोजर एचडीएफसी के अंदर में है। मुझे लगता है इनके अंदर में भी पास्ट में 10% रहा होगा, 10% के पास, जिनको इन्होंने रिड्यूस करके अभी 6-7% पर लाया है। तो डेफिनेटली ये जो आर्टिकल है वो सही है और क्वांट म्यूचुअल फंड काम कर रही है कि क्यों रिटर्न नहीं बन रहे हैं, रिटर्न तो बनाने पड़ेंगे। खास बात यह है कि बाकी सारी स्कीम्स के अंदर में रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर काफी ज्यादा एक्सपोजर है इसका क्वांट का, लेकिन क्वांट के ईएलएसएस में रिलायंस के अंदर में एक्सपोजर नहीं है। इकलौती स्कीम है जिसके अंदर में रिलायंस के अंदर एक्सपोजर नहीं है। तो ये एक मुझे दिखा पोर्टफोलियो में तो मैंने बता दिया। बट अपडेट यही है सारे लोगों के लिए कि आप लोग जितने परेशान हो क्वांट म्यूचुअल फंड की स्कीम को लेकर, मुझे लगता है वहां पे जो मैनेजर्स बैठे हुए हैं, जो एम्प्लॉय बैठे हुए हैं, वो भी उतने ही परेशान है, वही भी पोर्टफोलियो के अंदर में फेरबदल कर रहे हैं ताकि जो ये अंडर परफॉर्मेंस है, डाउन परफॉर्मेंस है, इसको ठीक की जा सके। क्योंकि डाउन परफॉर्मेंस देखो क्या है कि 10-10% जब आप एक स्टॉक के अंदर एलोकेट करें, मतलब आपका जो बेट है वो हाई कन्विक्शन वाला है, और हाई कन्विक्शन वाला बेट जब चलता है तो जैसे पास्ट में क्वांट के रिटर्न्स रहे हैं वैसे रिटर्न्स मिलते हैं, और जब हाई कन्विक्शन वाला बेट नहीं चलता है तो अभी जो हाल हो रहा है क्वांट का वैसा होता है। तो ऐसा नहीं है, देखो आप खुद देखो, आप एचडीएफसी बैंक स्टॉक की एनालिसिस करो, आपको खुद समझ में आया कि इसको रैली देनी चाहिए, मतलब इसको ऊपर जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं जा रही है। पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर का ही यही हाल होता है, और यही एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है बैंकिंग सेक्टर से दूर रहने का काफी ज्यादा जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी, क्योंकि ग्रोथ होनी है लेकिन ग्रोथ होती नहीं, जिस तरीके की रैली आनी होती है उस तरीके की रैली आती नहीं है बैंकिंग स्टॉक्स में। हाँ, छोटे जो माइक्रो स्मॉल स्टॉक्स है उनके अंदर आ जाती है, लार्ज बैंक्स के अंदर, लेकिन फिर जब आती है तो एक ही साल में आ जाती है 60-70-80-100% के रिटर्न, और फिर 5 साल तक सोए रहते हैं। तो ये थोड़ा सा इन जो कोटक बैंक हो गया या एचडीएफसी बैंक हो गया या इवन बजाज फाइनेंस हो गया, इन सब का ये थोड़ा रेशियो हो जाता है। तो ये अपडेट था, आपकी क्या राय है इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।